दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे चमत्कारिक पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सनातन धर्म में बहुत ही अत्यंत पवित्र स्थान है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही दिव्य पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं जो हिंदू धर्म में जिनका बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है और दोस्तों जिनका आदर एवं सम्मान करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। दोस्तों यकीन मानिए ये पक्षी आपको बहुत ही जल्दी मालामाल कर सकते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो घर में इन पक्षियों का आना बहुत ही बड़ा लाभ है। दोस्तों इन पक्षियों के आने से घर में पैसा खींचा चला आता है और यकीन मानिए आप बहुत जल्दी ही अमीर आदमी बन जाते हैं। दोस्तों बहुत से हमारे ऐसे भाई बंद हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उनके पास नहीं आता है। और मेरा यकीन मानिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आपके घर में आते हैं तो यकीनन आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप यकीन मानो ये 10 पक्षी पैसे को अपनी ओर खींचते हैं और धन आपके यहाँ खींचा चला आता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए जानते हैं उन 10 पक्षियों के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में विस्तार से। दोस्तों नंबर 1 हंस। प्रिय दर्शकों जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो कहते हैं उसने हंस पद को प्राप्त कर लिया, और वहीं जब कोई समाधि में चला जाता है तो कहते हैं वह परमहंस हो गया। सनातन धर्म में परमहंस को सबसे बड़ा पद माना गया है। हंस को प्यार एवं पवित्रता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों हंस को समस्त पक्षियों में सबसे विवेकी पक्षी माना गया है। हंस के विवेकी होने के कारण ही उसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। प्रिय दर्शकों हिंदू धर्म में हंस को मारना पिता और गुरु की हत्या के समान है। मान्यता है कि हंस को मारने वाला व्यक्ति 3 जन्मों तक नरक में ही रहता है। दोस्तों नंबर 2 है नीलकंठ। प्रिय दर्शकों नीलकंठ को देखने मात्र से ही भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। दशहरा पर्व पर इस पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसकी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है ताकि उसे नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं। दोस्तों मान्यता है विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी कंगाली नहीं आती है। और दोस्तों कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों नंबर 3 है मोर। प्रिय दर्शकों मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। मोर शिव पुत्र कार्तिक का वाहन है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इसी पक्षी की महत्ता को दर्शाता है। दोस्तों मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सभी पुराणों और उपनिषदों में मोर का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। हिंदू धर्म में मोर की हत्या को महापाप माना गया है। और दोस्तों नंबर 4 है कबूतर। प्रिय दर्शकों कबूतर को कपोत भी कहते हैं। यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने यह वचन सुन लिए थे, तभी से ये अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास कबूतर के ये जोड़े आपको दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों नंबर 5 है गरुड़। प्रिय दर्शकों पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। दोस्तों यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं। गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन भी माना गया है। दोस्तों मेघनाथ ने नागपाश से मुक्त किया था। दोस्तों साथ ही यह पक्षी 100 वर्ष तक जीने की क्षमता भी रखता है। दोस्तों नंबर 6 है कौवा। प्रिय दर्शकों कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना गया है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौवे को भविष्य की घटनाओं का सूचक माना जाता है। दोस्तों नंबर 7 है गौरैया। प्रिय दर्शकों गौरैया एक छोटी चिड़िया है।
यह हल्की भूरे रंग या सफ़ेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। यह चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती हैं और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। दोस्तों, नंबर 8 है बगुला। प्रिय दर्शकों, धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। बगुला के नाम पर एक देवी का नाम भी है जिसे बगुलामुखी कहते हैं। दोस्तों, बगुला भी ध्यान होता है। इसमें व्यक्ति को बगुले की तरह दोस्तों एकाटक करना होता है। दोस्तों, बगुले के संबंध में कहा जाता है जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं वहाँ शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और दोस्तों, नंबर 9 है उल्लू। दोस्तों, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अमूमन लोग उससे डरते हैं, लेकिन दोस्तों उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। वेदों में कहा गया है कि उल्लू का अपमान स्वयं माँ लक्ष्मी का अपमान है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू धन और समृद्धि लाता है। दोस्तों, उल्लू एक पक्षी जिसे भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। रामचरितमानस में उल्लू को एक चतुर पक्षी माना गया है। और दोस्तों, नंबर 10 और लास्ट पक्षी तोता। प्रिय दर्शकों, तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है तोते को पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर हो जाता है तथा इसको देखने मात्र से ही व्यक्ति का मन शीतल हो जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको 10 बहुत ही भाग्यशाली पक्षियों के बारे में जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।